कौन कहता है भगवान नहीं होते? भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर साइंस भी फेल हो गई। आप हिमाचल प्रदेश तो जरूर गए होंगे और वहाँ पर स्थित ज्वालाजी मंदिर, वहाँ पर सदियों से बिना तेल और बत्ती के एक ज्योति जल रही है। कितने साइंटिस्ट वहाँ पर आए और ज्योति को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब रहे। वो ज्योति फिर से प्रकट हो जाती है। अमरनाथ अमरनाथ यात्रा हर साल न जाने कितने लाखों लोग करते हैं। वहाँ पर दो कबूतर हमेशा दिखाई देते हैं और कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे होते हैं, ये दो कबूतर वहाँ पर उपस्थित थे और इन दोनों ने भी वो कथा सुन ली थी। ये दो कबूतर अमर हो गए। फिर बात आती है केदारनाथ की। सन 2013 में इतनी भयंकर बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, लेकिन मंदिर वहाँ का वहाँ खड़ा रहा, क्योंकि मंदिर के पीछे एक इतना बड़ा पत्थर आकर खड़ा हो गया जिसने पानी को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर में उपस्थित अनेक लोगों की जान उससे बच गई। वो पत्थर आज भी वहीं मौजूद है और उसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। फिर जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और इस रथ यात्रा में न जाने कितने लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और हर साल जब भी यहाँ पर रथ यात्रा होती है तो फिर बारिश जरूर होती है और इसको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद भी माना जाता है। अब बात आती है वृंदावन की। वृंदावन में कई ऐसी मूर्तियां हैं जो किसी ने बनाई नहीं है, वो स्वयं प्रकट हुई हैं। फिर बात की जाए बांके बिहारी लाल की, यहाँ पे राधा वल्लभ जी की, ये मूर्तियां किसी ने बनाई नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुई हैं। भक्तों के लिए ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये भगवान का असली स्वरूप है। अब बात करूं वृंदावन के निधिवन की, तो आज भी वहाँ पर भगवान का श्रृंगार किया जाता है और बिस्तर सजाया जाता है और पान रखे जाते हैं और द्वार को ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। जब ताला खोला जाता है तो कुछ अलग ही मिलता है, बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है और पान आधा खवा हुआ। अब बात आती है जयपुर के प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं। कहा जाता है कि एक अंग्रेज अपने साथ में एक घड़ी लाया। उस अंग्रेज ने कहा कि इस घड़ी के अंदर सेल नहीं है, ये केवल धड़कन से चलती है, और चलो इस घड़ी को तुम्हारे भगवान को पहना कर देखते हैं चलती है या नहीं। तो घड़ी को भगवान को पहना कर देखा तो फिर वो घड़ी चलने लगी। और आज भी वो घड़ी भगवान के हाथ में। भगवान को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं चाहिए, एक विश्वास भी चाहिए पड़ता है। और ऐसे जैसे हवा को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, इसी तरह भगवान को भी हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। शायद इसीलिए कहा जाता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक रास्ता खोल देता है। अगर आपको भी लगता है कि भगवान है और अपने भक्तों का साथ देते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना।